अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हज 2025 के मुक़द्दस सफ़र के लिए आवेदन की आखिरी तारीख दूसरी बार बढ़ाई गई है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है हज यात्रा ऑनलाइन आवेदन तारीख को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले 23 सितंबर अंतिम तारीख थी। बताते हैं कि जल्द ही हज सुविधा केंद्र भी खोले जाएंगे। हज यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट की वैधता 15 जनवरी 2026 तक होना जरूरी है। आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं करना होगा। केवल चयनित आवेदकों को प्रोसेसिंग शुल्क 300 रुपए बाद में जमा करने होंगे। एक कवर में एक परिवार के अधिकतम 5 व न्यूनतम 1 वयस्क व 2 इन्फेंट यानी किशोर वर्ग आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन फॉर्म में अंकित आवासीय पता व पासपोर्ट में अंकित पता एक समान होने पर आवासीय प्रमाण के रूप में पासपोर्ट की फोटो प्रति मान्य होगी। हज यात्री हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी हासिल करके आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हज का फॉर्म भरने के लिए अब सिर्फ 3 या 4 दिन ही बचे हैं, लेकिन अब भी कई लोगों का पासपोर्ट बनकर नहीं आया है। इसके कारण लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 के लिए फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर किया है। पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 सितंबर तक थी कि जैसे लोगों का पासपोर्ट बनकर आ रहा है, लोग हज के लिए फॉर्म भर रहे हैं। लगभग अब भी कुछ लोगों के पासपोर्ट बनकर नहीं आए हैं। इसके कारण उन लोगों को परेशानी हो रही है। अब तक लगभग 125 लोगों ने हज के लिए फॉर्म भरे हैं भागलपुर से। और दोस्तों, इस बार हज के फॉर्म भरने की संख्या भी ऐसा लग रहा है कुछ कम लोग ही फॉर्म भर रहे हैं। पिछले साल 165 लोगों ने हज के लिए फॉर्म भरे थे। कुछ जानकारों की माने तो फॉर्म भरने के लिए पासपोर्ट जो 15/1/2026 तक वैध होनी चाहिए। हज के फॉर्म भरने में आधार कार्ड, सेविंग अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी या कैंसिल चेक, कवर हेड का पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, ब्लड ग्रुप, नॉमिनी का नाम, पता व मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। तो ये दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और इन चीज़ों को अपने साथ रखें। दोस्तों, हज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 तारीख तक कर दी गई है। यदि आप हज जाना चाहते हैं या आपके कोई संबंधी हज जाना चाहते हैं तो इनको इस तारीख तक अपना आवेदन भर देना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हर मुसलमान की चाह होती है कि वह हज जरूर कर ले, लेकिन कुछ लोग पैसे की किल्लत की वजह से और कुछ लोग किसी और परेशानी की वजह से हज पर नहीं जा पाते हैं। लेकिन हर किसी के इरादे तो होते हैं कि वह जिंदगी में कम से कम एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार कर ले और खाने काबा का हाजी बन जाए। हज समिति ने अगले साल 2025 की हज यात्रा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, जिनमें से हज यात्रियों का सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद चयनित लोगों को फीस जमा करनी होगी। साथ ही पासपोर्ट की हार्ड कॉपी और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक हज समिति को जमा करवाने होंगे। इस बार हज के लिए सऊदी सरकार ने नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हज के दौरान विवाहित जोड़े को अब एक ही कमरे में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नया नियम हज 2025 से लागू होगा। पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। पुरुषों को महिला तीर्थयात्रियों के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार भले ही पति पत्नी कमरा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आसानी के लिए उनके कमरे पास पास होंगे। महिला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी बढ़ाने के उद्देश्य से ये किया गया है। अगले साल यानी कि हज यात्री भारत से 2025 में सऊदी अरब हज करने के लिए जाएंगे। सऊदी अरब में लाखों मुसलमान अपने विश्वास के केंद्र में अनुष्ठान करने के लिए मक्का में इकट्ठे होते हैं। हज पूरा करने के बाद तीर्थयात्री अपनी वापसी यात्रा शुरू करते हैं। तीर्थयात्रियों की वापसी हज पूरा करने के बाद शुरू हो जाती है। एक अधिकारी बताते हैं कि भारत से जाने वाले ज्यादातर यात्री बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे होते हैं। इसके मद्देनजर सऊदी सरकार ने सिर्फ भारतीय पति पत्नी को एक साथ कमरे में ठहरने और किचन की छूट दे रखी थी।
अब तक राज्यवार महिला और पुरुष हज यात्रियों का ग्रुप बनाकर साथ साथ कमरों में ठहराने की व्यवस्था थी। अब जिलेवार यात्रियों को एक इमारत में ठहराया जाएगा। इमारत के हर फ्लोर पर रिसेप्शन होगा, जहां पति पत्नी बैठकर बातचीत कर सकेंगे। बुजुर्ग श्रेणी में उम्र की सीमा 70 से घटाकर 65 साल कर दी गई है। इस श्रेणी के यात्रियों को एक साथ रखा जाएगा।